जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य, और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया। एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था। तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहां से मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो, बोले क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए, बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए, ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया। दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बन ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है, लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें, बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुकेगी। जाकर के देखा तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी, और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहां हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर, तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है, क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का, तो मैं नहीं जाऊंगा। बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे।